हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो जो बृहदेश्वर मंदिर था, इसका निर्माण किसने कराया था, वो राजराज प्रथम ने कराया था। एलिफेंटा की गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय हुआ था। तो एलिफेंटा के मंदिरों का निर्माण राजकूट के समय हुआ था। जो राजकूट वंशज थे उनके समय में एलिफेंटा गुफा के मंदिरों का निर्माण कराया गया था। महाबलीपुरम के रथ का निर्माण किसने कराया था। तो महाबलीपुरम रथ का निर्माण था वो कराया था नरसिम्हवर्मन प्रथम ने। नरसिम्हवर्मन प्रथम थे, उन्होंने महाबलीपुरम के रथ का निर्माण कराया था। कश्मीर में मार्तेंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो वो करवाया था ललितादित्य मुक्तापिड ने। तो ललितादित्य मुक्तापिड ने जिन्होंने कश्मीर में मार्तेंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण कब किया था। तो इन्होंने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। सोमनाथ का मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था। तो ये लूटा था मोहम्मद बिन गजनी महमूद गजनी थे, जिन्होंने मुस्लिम जो सोमनाथ मंदिर था उसमें आक्रमण करके इसको लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बख्श किसे कहा जाता था। तो लाल बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श की संज्ञा दी गई थी, या लाल बख्श की उपाधि इन्हें दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजदा और पाबूस प्रथा किसने चलवाई थी। तो सिजदा और पाबूस प्रथा बलबन ने चलवाई थी। तो बलबन ने सिजदा और पाबूस की प्रथा का प्रचलन किया था। तूतीय हिंद का तोता किसे कहा जाता था। तो तूतीय हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता था। किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी। तो कौन सा सुल्तान था। तो अलाउद्दीन खिलजी, जिसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी। स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो स्थायी सेना की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही प्रारंभ की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद को हस्तांतरित किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा जाता था। तो कौन सा सुल्तान था जिसे पागल की भी उपाधि दी गई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसे पागल राजा भी कहा जाता था। तैमूर लंक ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था। तैमूर लंक ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नसरुद्दीन महमूद। ठीक है। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था। तो ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर था वो किसने आरोपित किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिरोज तुगलक था, जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। सर्वप्रथम किस सुल्तान की सिंचाई कर लगाया था। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो फिरोज तुगलक ही था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है। तो सिकंदर लोदी को गुलरुखी के नाम से भी जाना जाता है। साकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था। तो साकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे। तो अष्टदिग्गज थे वो कृष्णदेव राय के दरबारी थे। कृष्णदेव राय ने दरबार में आने वाले पुर्तगाली कौन थे। तो डोमिगा पायस और बारबोसा, ये दो पुर्तगाली यात्री थे जो कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। डोमिगा पायस और बारबोसा। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी। तो प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्य की जो रचना थी वो मल्लिकार्जुन ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडर कहाँ मिलते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के जो खंडर है वो कहाँ मिलते हैं, वो हम्पी में मिलते हैं। 1565 ईस्वी में तालिकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था। तो 1500
65 के ईस्वी में तालकोटका के समय जो पतन हो गया तो वो राज्य कौन सा था? वो था विजयनगर। विजयनगर का तालकोटका के युद्ध में साम्राज्य का पतन हो गया था। अजमेर के किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की है। मुइनुद्दीन चिश्ती की है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे हिस्ट्री के जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे।